नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की जबरदस्त कार्रवाइयां, जी हां, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने जो कार्रवाइयां की हैं वो उसका एक एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने आंकड़ों में आएगा। जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये जो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को गलत फंसाया जा रहा है, उसका एक एक स्क्रीन पर आपके नजर आएगा कि आखिरकार ईडी कैसे रॉबर्ट वाड्रा को जो केसेज हैं उनमें क्या गलत फंसा रही या उसकी सच्चाई क्या है। आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक कुछ उदाहरण जिसको हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए होती है। 7.5 करोड़ का चेक इनकी कंपनी के नाम से दिया जाता है और वो चेक जिस व्यक्ति को मिलता है वो उसको बैंक में भी नहीं डालता, यानी कि वो चेक डिसबर्स भी नहीं होता। और 6 महीने बाद ये प्रॉपर्टी जो 7.5 करोड़ की खरीदी गई 58 करोड़ में बेच दी गई। डीएलएफ को किस तरह से पूरा गोरख धंधा हुआ और बाद में 7.5 करोड़ कोई अन्य कंपनी के द्वारा ये किस प्रकार से पूरा का पूरा खेल चल रहा था, आपके सामने अब स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए पूरा कच्चा चिट्ठा। आइए आज समझते हैं रॉबर्ट वाड्रा के संपत्तियां और आखिरकार जो आरोप लगते हैं कि आखिरकार ईडी राजनीतिक दबाव बना रही, तो उसका अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं कि आखिरकार कैसे 1 लाख से 58 करोड़ बनाए जाते हैं, उसका खेल थोड़ा समझिए। एक मामला है रॉबर्ट वाड्रा का। गुड़गांव के सिकोहपुर में एक लैंड डील होती है 12 फरवरी 2008 को। अब समझिएगा, इसमें जो डील होती है वो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जिसे SLHPL कहा जाता है, और किसके, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के बीच में। यानी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज OPPL जो बेचने वाला है और एक खरीदार है। ये स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है। ये कोई ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी जो अन्य है, जो अपनी जमीन को बेचता है। वो जमीन होती है गुड़गांव के सिकोहापुर में, 3.5 एकड़ की ये जमीन होती है जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए होती है। ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज जो है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को बेचता है। यानी कि 7.5 करोड़ का चेक जो है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज को देता है। लेकिन यहां कहा गया कि ये जो 7.5 एकड़ करोड़ का रुपए था, 3.5 एकड़ जमीन, ये रिश्वत के रूप में ली गई। क्यों ली गई आगे बताते हैं। आपको बता दें, ये जमीन तो 7.5 करोड़ में खरीदी गई, लेकिन जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। 50.5 करोड़ का यहां मुनाफा कमाया गया। अब ये जो चेक नंबर था 607251, ये 7.5 करोड़ वाला जो चेक था वो उसका भुगतान तो दिखाया गया, लेकिन ये चेक क्लियर ही नहीं कराया गया। यानी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के पास जो चेक ये पहुंचा 7.5 करोड़ का, जिसका चेक नंबर यहां पर है, ये चेक क्लियरिंग के लिए डाला ही नहीं गया। यानी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने क्लियरिंग के लिए डाला ही नहीं। अब सोचिए, ये तो एक बड़ा खेल था। इसके अलावा भुगतान 6 महीने बाद स्काईलाइट रियलिटी SLRPL के चेक से हुआ, जिसके 7.5 करोड़ रुपए, जिसके पास तो 7.5 करोड़ रुपए कभी थे ही नहीं, और इससे चेक मतलब वो कर लिया गया, चेक 7.5 करोड़ रुपया दिया गया। इसके अलावा जो इस प्रॉपर्टी के स्टैंप ड्यूटी थी 3.5 एकड़ की, वो बनती थी 45 लाख रुपए की, और ये 45 लाख रुपए वो OPPL ने दिया। यानी कि जो कंपनी बेच रही थी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज, उसी ने 3.5 एकड़ जमीन का क्या किया, स्टैंप ड्यूटी जो बनता था 45 लाख रुपए, वो भी इसी ने पे किया। अब सोचिए, कभी कोई बेचने वाला किसी को, जो खरीदार होता वही स्टैंप ड्यूटी पे करता है, लेकिन यहां खेल क्या हुआ, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने ये 45 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी पे किया। ये 7.5 करोड़ रुपए का चेक भी क्लियर नहीं कराया। अब सोचिए, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी यानी वाड्रा पर इतनी मेहरबानी क्यों की। अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि वाड्रा ने सोनिया गांधी के दामाद के रूप में प्रभाव का उपयोग करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से OPPL को हाउसिंग लाइसेंस दिलवाया था, और बेनामी सौदा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, मतलब ये OPPL को हाउसिंग लाइसेंस दिलाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए, 3.5 एकड़ की जमीन OPPL ने ये स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी यानी वाड्रा को दी। ये है पूरा का पूरा मामला।
रिश्वत के तौर पर जमीन दी गई और यही जमीन जो 7.5 करोड़ की थी वो 58 करोड़ रुपए बन गए। यानी कि 1 लाख की वेंचर वाली कंपनी 58 करोड़ रुपए कैसे 6 महीने में कमा लेती है, ये आपके सामने है। यही मामला पूरा केस बन रहा है। अब इस पे कानूनी कार्रवाई अब तक क्या हुई है? ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और पीएमएल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसकी जांच चल रही है। वाड्रा का पक्ष इसमें है। दावा किया गया कि उन्होंने 7.5 करोड़ का भुगतान किया गया, लेकिन ये 7.5 करोड़ का भुगतान किसके कैसे किया गया इस पर अभी क्लियर पक्ष नहीं है। आरोप अभी वाड्रा आरोप लगाते हैं कि भाई ये राजनीतिक प्रतिशोध है जो ईडी ले रही है। इसके अलावा अन्य जानकारी जो है, एसएलएचपीएल की पूंजी केवल 1 लाख रुपए थी। यानी ये जो एसएलएचपीएल है इसकी पूंजी 1 लाख रुपए थी और इसने 7.5 करोड़ का चेक ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज को दे दिया और वो चेक क्लियर भी नहीं हुआ, 58 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच दिया 6 महीने के भीतर। अब समझिए एसएलएचपीएचपी 1 लाख रुपए से 58 करोड़ कैसे बनाए जाते हैं, आप समझ सकते हैं। ये सौदा बेनामी तरीके से झूठे दस्तावेज के आधार पर हुआ। ये पूरा एक केस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, डिटेल बहुत ही क्लियर है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये है क्या पूरा का पूरा मामला। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, क्योंकि अगली स्लाइड आपको बहुत कुछ बताएगी। ये तो जो पूरे केस हैं रॉबर्ट वाड्रा पे, ये पूरे केस की जानकारी है जो अब तक रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी जांच कर रही है। पहला मामला जैसे मैंने आपको बताया गुड़गांव का सुकहापुर लैंड डील 2008 में जो हुआ, इसका मैंने बताया 58 करोड़ रुपए, इसको ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है। लेकिन 45 लाख स्टैंप ड्यूटी का हेराफेरी, प्रभाव का दुरुपयोग। ईडी ने 17 जुलाई 2025 को चार्जशीट दाखिल किया है। 28 अगस्त को अगली दिल्ली कोर्ट में सुनवाई है। इनके खिलाफ इसमें पीएमएलए की धारा 3, 4, 23, 24, 44, 45, 70 के तहत कार्रवाई हुई है। इसके अलावा इसमें संपत्ति आय के विवरण की बात करें तो 43 संपत्तियां गुड़गांव, फरीदाबाद, मोहाली, अहमदाबाद, नोएडा में कुर्क की गई है। कीमत जिसकी कुर्क कीमत लगभग 37.64 करोड़ रुपए के आसपास, 37.38 करोड़ रुपए के आसपास ये 43 संपत्तियों की है। इसमें जो कहा गया कि अवैध कमाई की गई 58 करोड़ रुपए की, 53 करोड़ रुपए स्काईलाइट और 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ने यहाँ पर अवैध कमाई। ये तो गुड़गांव सिकोहाबाद जो हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा एक बीकानेर राजस्थान का एक लैंड डील है जिसमें 275 बीघा 72 लाख में खरीदकर 615% मुनाफा कमाया गया। संदिग्ध चेक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है बीकानेर राजस्थान का ऑनलाइन। इसमें ईडी की जांच शुरू की है, चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। 2019 में वाड्रा और उनकी मां से पूछताछ हुई थी। इसके अलावा बीकानेर के कुछ संपत्तियां कुर्क हैं, कुल इसमें 43 इसमें हिस्से में कुर्क की गई। अब लंदन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लंदन प्रॉपर्टी संजय भंडारी इनके मित्र हैं रॉबर्ट वाड्रा के। संजय भंडारी के साथ 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति खरीदी। अन्य 2 घर और 6 फ्लैट से कथित संबंध है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और घूस का आरोप इसमें है। 17 जून 2025 को ईडी ने इस पर पूछताछ की। चार्ज दाखिल होने की संभावना इसमें है। लंदन में इसमें कुल बताया संपत्ति आय के विवरण बात करें तो लंदन में 12 ब्रांडस्टैंड स्क्वायर की संपत्ति 19 लाख पाउंड की है। अब बेनामी संपत्तियों की बात करें तो बेनामी संपत्तियों की खरीद और स्वामित्व के स्रोत पर सवाल। 4 जनवरी को 9 घंटे इस पर पूछताछ हुई थी वाड्रा से और जांच जारी है, चार्जशीट बाकी है। इसके अलावा इस पर कोई अतिरिक्त विवरण उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सीट की तरफ। अगली सीट आपको बहुत कुछ और बयां करेगी कि एक एक सीट आपको क्लियर करेगी क्या क्या चीजें हैं। यहां पर थोड़ा सा प्रियंका गांधी वाड्रा को थोड़ा इसमें संदेह में आ रही है, क्योंकि जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने हलफनामा दिया हुआ है वायनाड में, वो हलफनामे में खुद फंस रही है, क्योंकि हलफनामे में जो इन्होंने अपने पति के बारे में प्रॉपर्टी का विवरण दिया हुआ है वो विवरण वाड्रा के प्रॉपर्टियों से मैच नहीं खा रही है। बता दें आपको कि कुल कुर्क संपत्तियां अब तक वाड्रा की 43 संपत्तियां हैं, जैसा मैंने बताया 37-38 करोड़ रुपए की। प्रियंका गांधी के हलफनामे में वाड्रा की संपत्तियां 65 करोड़ से भी कम दिखाई गई। इसमें फरीदाबाद की 39.7 एकड़ की जमीन को खोने का खतरा बन गया है। इसके अलावा वाड्रा का पक्ष सिर्फ एक ही होता है कि भैया ये राजनीतिक प्रतिशोध है, और लंदन की संपत्ति कह रहे हैं कि भैया लंदन में संपत्ति मेरी नहीं, क्यों फालतू की बातें करते हो, लंदन में कोई संपत्ति नहीं है। इसके अलावा आज की कानूनी स्थिति, गुड़गांव में चार्जशीट दाखिल हो गया, बीकानेर और लंदन में भी जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड आपको बहुत कुछ और बयां करेगी जो बताएगी आखिरकार क्या चीजें और कैसे हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं पीएमएलए के तहत क्या क्या चीजें होती हैं जो वाड्रा के ऊपर जांच चल रही है।
कानून जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसे पीएमएलए कहते हैं, 2002 में आया था। अवैध धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया को रोकना होता है इसका। अवैध गतिविधियां जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वत, ड्रग्स तस्करी के साथ प्राप्त धन की जांच कुर्की इसका होता है। और आतंकवाद, कोई वित्त पोषित को रोकना होता है इसको, आतंकवाद के लिए पैसा उसाना तो उसके लिए रोकना होता है। इसमें जो प्रमुख धाराएं हैं, धारा 3, धारा 4, धारा 23-24, धारा 44-45, धारा 70। यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, अवैध धन को वैध दिखाना इसको रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा 7 साल की जुर्माना है। संपत्ति कुर्क करना इसमें 23-24 के तहत जब्ती का है। और 44, धारा 44 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सुनवाई और जांच की प्रक्रिया। और धारा 70 के तहत कंपनी के निदेशकों को जो अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराना। और वाड्रा के केस में पहली बार इसका धारा 70 का उपयोग किया गया है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है इसमें पीएमएलए के तहत जांच और कार्रवाई की मुख्य एजेंसी की संपत्तियों की कुर्की और पूछताछ और चार्जशीट दाखिल करना, ये ईडी का काम है पीएमएलए में, जो वाड्रा में केस संबंधित है। वाड्रा के केस संबंध में क्या है, गुरुग्राम की लैंड डील जो है 58 करोड़ रुपए की अवैध कमाई, 43 संपत्तियां कुर्की गई है। बीकानेर और लंदन में मामलों मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। धारा 70 के तहत स्काईलाइट हॉस्पिटल के निदेशक वाड्रा का जिम्मेदार ठहराया गया है। सजा और प्रभाव इसमें क्या होते हैं, 7 साल की सजा हो सकती है, कोई ऊपर की सीमा के बिना भी जुर्माना लगाए भी। कुछ संपत्तियां बेची या जब्त की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय लेन देन की जांच के लिए विदेशी एजेंसियों का सहयोग भी इसमें किया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, उनसे सहयोग लिया जा सकता है। अब एक चार्ट आपको और दिखाते हैं, जो चार्ट आपको बहुत कुछ क्लियर करेगा। अब ये देखिए 4-5 चीजें हैं जो धोखाधड़ी 420, भ्रष्टाचार धारा 13, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और अन्य अपराध, ये सारे चीजें जो हैं वो वाड्रा के ऊपर अगर बात करें, जिसमें अलग अलग चीजों में अलग अलग जगहों पर दिखाई गई हैं, जिसमें आरोपी के 836 करोड़ रुपए का नुकसान, ठगी का मामला, धोखा देने का अपराध है, 7 साल की इसमें सजा हो सकती है। जुर्माना इसमें 10 लाख तक का, 28, 24 और 44, 70 धारा इसमें लागू है। 43 संपत्तियां अब तक कुल खो चुके हैं, 58 करोड़ की अवैध कमाई, केस विचाराधीन है। रिश्वत का मामला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है इसमें। धारा भ्रष्टाचार के 13 मतलब धारा 13 के अनुसार 275 बीघा जमीन और बीकानेर वाला जो है 72 लाख खरीद और जो 615% मुनाफा, गलत तरीके से मुनाफा कमाया गया। इसमें 7 साल की सजा, 25 लाख तक का जुर्माना, पीएमएलए लागू है। संपत्ति जब्त, जांच जारी है। इसमें राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया और बेनामी सौदा। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग 19 लाख पाउंड, ये लंदन वाली प्रॉपर्टी है। लंदन वाली प्रॉपर्टी में 7 साल की सजा, असीमित जुर्माना, 3-4 धारा इस पे लागू है। संजय भंडारी से संबंध है, 20 पर भी जांच चल रही है। इसके अलावा जालसाजी धारा 467, 7.5 करोड़ का चेक क्लियर नहीं हुआ, नकली दस्तावेज, 7 साल तक के 10 लाख रुपए का यहां पर जुर्माना और 23-24 इस पे धारा लागू है। इसके अलावा 45 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी का चोरी का केस है और केस अभी कोर्ट में चल रहा है। बेनामी लेन देन का और प्रभाव दुरुपयोग का मामला यहां पर भी आता है। अन्य अपराध जो है 39.7 एकड़ की जमीन फरीदाबाद में कुर्की का खतरा है, 5 साल की सजा इसमें, 5 लाख का जुर्माना, पीएमएलए की धारा 70 इसमें लागू है क्योंकि डायरेक्टर उस कंपनी के हैं। वाड्रा साहब, हलफनामे में विवाद भी इसमें है जो सजा है, और 65 करोड़ की संपत्ति का इसमें जो पूरा हुजूल जाल है। इसमें भी राजनीतिक दबाव और जांच इसमें भी जारी है। यानी कि साफ जितनी चीजें हैं वाड्रा से संबंधित केसेस के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, आपको ए से लेकर जेड तक दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आपने देखा रॉबर्ट वाड्रा के कारनामे, कहां कहां कौन कौन सी संपत्तियां थे, किसके बारे में सारा डिटेलिंग हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। इस तरह की वीडियोज हम आपके लाके रहेंगे जो साक्ष्यों पर आधारित हों और जिसको लेकर के अगर कोई भी कहता है कि ये चीजें गलत है, सही है, तो सारी साक्ष्यों पर आधारित हमने वीडियो दिखाई है। अब आप सभी से सिर्फ चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और दामाद जी के पास इतने पैसे कहां से आए और ईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर आखिरकार आप क्या कहते हैं, वो जरूर अपनी जो राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे एक प्रोडक्ट का है लॉरियल शैम्पू का, जिसके बारे में हम आपको आगे प्रोडक्ट का ऐड है वो देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके देखिए अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग आगे दी गई है। आप बाई जरूर करें, हमें यहाँ पर हमें सहयोग जोड़ दें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले, बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज फ्री रखता है।
हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।